अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आपने फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मुसलमानों को देखा होगा, ईमान वाले भाइयों को देखा होगा कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद अपने दाहिने हाथ को पेशानी पर रखते हैं और कुछ पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है, आखिर वो क्या पढ़ते हैं और वो हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या हदीस से ऐसी कुछ दुआएँ साबित हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तो कुछ हज़रात तो या कविय्यू पढ़ते हैं, अपने सीधे हाथ को पेशानी पर रखते हैं, और या कविय्यू 11 मरतबा पढ़ते हैं। उनका ये कहना है कि इससे ज़हन तेज़ होता है, याददाश्त मज़बूत होती है, ये वो वजीफ़ा करते हैं। इसी तरह बहुत से हज़रात ये वजीफ़ा करते हैं कि या नूरू 11 मरतबा पढ़ते हैं और अपनी उंगलियों पर फूंक कर अपनी आँखों पर फेर लेते हैं, और वो ये बताते हैं कि इससे बीनाई तेज़ होती है, आँखों की रोशनी तेज़ होती है। तो ठीक है, ये आप करते हैं वज़ाइफ़ के एतबार से करते हैं तो ठीक है, वरना अगर सुन्नत समझ कर करते हैं तो ठीक नहीं है। हाँ, वजीफ़ा समझ कर अगर आप ये अमल करते हैं तब तो ठीक है। लेकिन आज मैं आप हज़रात को एक ऐसी दुआ बताऊँगा जो हदीस से साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होने के बाद अपने दाहिने हाथ को पेशानी पर रखते थे या सर पर रखते थे और दुआ पढ़ते थे। वो कौन सी दुआ है मैं आप हज़रात को बताऊँगा। और आप तो ये जानते ही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ साबित हो और वज़ीफ़ों के मुकाबले में कितना अफ़ज़ल वो अमल होगा, कितना अफ़ज़ल वो वज़ीफ़ा होगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल साबित हो उसका मुकाबला तो कोई किसी बुज़ुर्ग का कौल या किसी बुज़ुर्ग की दुआ कर ही नहीं सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि आप वो जो दुआएं पढ़ते हैं वजीफ़े के तौर पे पढ़ते हैं तो अलग बात है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ पढ़ी है वो आप हज़रात के सामने में आज बताऊंगा। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है, अल मुअजमुल औसत एक किताब है और उन्हीं की एक किताब है अद-दुआ। उन्होंने इस रिवायत का ज़िक्र किया है और फरमाया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होने के बाद अपना दायां हाथ सर पर या पेशानी पर रखते थे और ये दुआ पढ़ते थे। वो दुआ क्या है आप हज़रात स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो दुआ यह है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्म वल हुज़्न। फिर से ये दुआ आप हज़रात समाअत फरमा लें और सही से याद करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्म वल हुज़्न। तर्जुमा बहुत शानदार है। अल्लाह के नाम से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो रहमान है और रहीम है, ए अल्लाह मुझसे फ़िक्र यानी टेंशन और गम को दूर फरमा दे। तो जब ये दुआ आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। वो जो आप वज़ाइफ़ दूसरे करते हैं वो सारे के सारे वज़ाइफ़ इस दुआ के अंदर शामिल हैं। आप जब इस दुआ को पढ़ेंगे तो रोशनी भी तेज़ होगी, दिमाग भी तेज़ होगा, फ़िक्र, टेंशन और जो दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। तो नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ने का मामूल बनाएं तो इंशाअल्लाह हर परेशानी दूर हो जाएगी। और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आया है रिवायतों के अंदर कि दुआ कबूल होती है, तो इस दुआ के पढ़ने का मामूल बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।